बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से एस्टेरॉयड डे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, और ये भी जानेंगे कि आखिरकार एस्टेरॉयड होते क्या हैं, क्या हम लोग एस्टेरॉयड पे जी सकते हैं, क्या वहां पे जो लाइफ है वो पॉसिबल है। तो इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है शिवम, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि एस्टेरॉयड होते क्या हैं। तो मैं बता दूं कि एस्टेरॉयड एक छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के ऑर्बिट पे, मतलब सन के अराउंड जो है वो ऑर्बिट करते हैं, मतलब घूमते रहते हैं सिर्फ। अब प्लैनेट्स और एस्टेरॉयड में इतना फर्क होता है कि जो एस्टेरॉयड होते हैं वो थोड़े छोटे से होते हैं और वो रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब छोटे छोटे आप कह सकते हैं पत्थर जो हैं, जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, हमारे सन के इधर उधर गोल घूम रहे हैं उसके, उन्हें हम एस्टेरॉयड कहते हैं। ठीक है, पर ये लोग प्लैनेट से काफी ज्यादा छोटे होते हैं और इसलिए इन्हें प्लैनेट ना कह के हम लोग एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ओके। अब देखिए, कईयों के मन में ये सवाल आता है कि क्या एस्टेरॉयड पे भी जीवन पॉसिबल है। तो देखिए, अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो हम लोग अर्थ पे रहते हैं, इससे हमें जो प्रोटेक्शन मिलती है वो मैग्नेटिक फील्ड और हमारे एटमॉस्फेयर से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। हमारे अर्थ पे जो जीवन पॉसिबल हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इस तरीके से बना है जिससे कि वहां पे लाइफ पॉसिबल है। लेकिन इन्हीं चीजों की कमी होती है एस्टेरॉयड के पास। मतलब कि हम लोग एस्टेरॉयड पे सीधा हम लोग वहां जाके, एक ऐसा नहीं है कि हम लोग ने वहां पे अपने को रॉकेट रखा, वहां पे बंदे उतरे और वहां रहने लगेंगे, ऐसा वहां नहीं होता है। वहां पे एक पॉसिबिलिटी जरूर है, अगर हम लोग अगर वहां पे लाइफ पॉसिबल तभी होगी। ये कहा जाता है, सिर्फ अभी इसका प्रैक्टिकली कुछ ऐसा नहीं हुआ है, कि अगर हम लोग एस्टेरॉयड के 100 मीटर डीप इनसाइड चले जाएं, मतलब कि 100 मीटर अंदर चले जाएं उसके, तब हम लोग जो रेडिएशंस हैं, जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, उनसे बच सकते हैं और वहां पे जीवन पॉसिबल हो सकता है। तो ये सारी बातें जो हैं ये थ्योरी बेस्ड हैं, अभी ऐसा कोई इनका प्रैक्टिकल यूज नहीं हुआ या फिर प्रैक्टिकली नहीं देखा गया ऐसा। तो वैसे कहा जाता है कि अगर हम लोग एस्टेरॉयड के 100 मीटर अंदर चले जाएं तो वहां पे हम लोग रेडिएशन से बचे रहेंगे, जिससे कि हम लोग वहां पे जीवन अपना बिता सकते हैं या फिर वहां पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। देखिए, अब एस्टेरॉयड डे क्यों मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही कि यहाँ पे अवेयरनेस जगाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हमारे एस्टेरॉयड में, मतलब हमारे सोलर सिस्टम में एस्टेरॉयड का क्या रोल है, किस तरीके की उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, और क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर फ्यूचर में कोई एस्टेरॉयड धरती पे आए तो वो धरती को तबाह कर दे। ये सबसे ज्यादा जो क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन रहता है लोगों में, यही रहता है कि अगर एस्टेरॉयड कभी आया धरती पे तो वो क्या धरती को तबाह कर देगा, इस तरीके की बातें। और क्या हमारी अर्थ के पास कोई ऐसा पोटेंशियल है कि वो जो एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट है उसे खत्म कर दे या फिर उससे उसे फर्क ना पड़े, या क्या हम कर सकते हैं, क्या नए इन्वेंशंस हो रहे हैं एस्टेरॉयड पे, क्या बातें नहीं पता चल रही हैं। इन सभी चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को बताना कि आखिर एस्टेरॉयड हैं क्या क्या। देखिए, 1908 में एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आया था, जिसमें हम लोग, कहा जाता है जो एक एस्टेरॉयड धरती पे आया था वो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड था, जिसका नाम है आपका टंगस्का एस्टेरॉयड। और ये एस्टेरॉयड इतना, मतलब इसका आप कह सकते हैं इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि कहा जाता है कि जितना हिरोशिमा बॉम्ब जब गिराया गया था उससे 1000 गुना ज्यादा इसमें पावर थी। इतनी पावर से वो धरती की तरफ गिरा था। और मैं बता दूं आपको कि इसने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट था उसको बिल्कुल समतल कर दिया। मतलब आप कह सकते हैं वहां के सारे पेड़ सब कुछ तबाह हो गए बिल्कुल ही। और ये एक नेचुरल डिजास्टर, सबसे बड़ा अभी तक का नेचुरल डिजास्टर था जो एस्टेरॉयड ने किया था। ओके, आप मान सकते हैं ये बहुत ही बड़ी एक, आप अगर फोटोज में देखेंगे तो इतना बड़ा इलाका जो है ये एस्टेरॉयड ने बिल्कुल तबाह कर दिया था। तो साइबेरिया में है, यहाँ पे वहां पे देखा गया था। और ये बोलते हैं कि ये एक छोटा एस्टेरॉयड था जिसने इतना बड़ा जो धमाका किया था, ये एक छोटा एस्टेरॉयड था। तो आप मान लीजिए कि एस्टेरॉयड बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, काफी किलोमीटर्स के भी एस्टेरॉयड्स होते हैं। तो अगर वो सब गिरते हैं तो क्या बिल्कुल ही धरती तबाह हो जाएगी, ऐसा भी पॉसिबल है। थ्योरी बेस्ड ही ये सारी चीजें, इनका प्रैक्टिकली नहीं देखा गया, ना ही ऐसा होगा कभी। ओके। तो देखिए, एस्टेरॉयड डे जो 2020 में सेलिब्रेट कर रहा है, तो इसमें बता दूं मैं, इसमें कोई ऐसे मीटिंग नहीं बैठाई जा रही है, किसी तरीके से इंटरेक्शन नहीं किया जाएगा। सब कुछ डिजिटल सेलिब्रेशन किया जाएगा। इंटरव्यूज लिए जाएंगे, वन ऑन वन एस्ट्रोनॉट्स के साथ लिया जाएगा, वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स के साथ लिया जाएगा। उन सभी के साथ देखा जाएगा, बात की जाएगी और थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाई जाएगी। और सब कुछ ये लाइव टेलीकास्ट भी होगा, तो लोग भी देख सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी काफी एक अच्छा व्यू मिल जाए और वो सब जान जाएं कि एस्टेरॉयड क्या है, किस तरीके से उनके इम्पैक्ट्स हैं, इन सभी चीजों को वो समझ जाएं। तो दोस्तों, मेरी आज की यही वीडियो थी, तो यहीं खत्म करते हैं अपनी वीडियो को। और जाते जाते कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है, कि ये वही बात है कि आप लोग जब तक किसी काम को नहीं करेंगे तो वो आपको हार्ड लगेगा, और जब आप कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।